पाकिस्तान से इतनी दुश्मनी है तो मोदी जी दावत खाने क्यों चले जाते हैं नवाज शरीफ के पास कि बाहर के दुनिया में मेरी छवि अच्छी बने, देश में चाहे कुछ भी हो रहा हो, उनको कभी शर्म नहीं आने वाली है। वो तो करते रहेंगे अपना काम। सहायता देना तो दूर की बात है, आप सहानुभूति भी नहीं जुटा रहे उनके साथ। उनका एजेंडा है कि देश को तोड़ो, देश के अंदर जो है नफरत पैदा करो। अगर इसको रोका नहीं गया, इस पे कोई ध्वनि नहीं लगाया गया, तो मुझे इस बात का अंदेशा है कि हमारा देश के अंदर लॉलेसनेस पैदा हो जाएगी। मोदी जी को कोई सरोकार नहीं है इससे, उनको अपनी सिर्फ इमेज बिल्डिंग से गरज है। जहाँ इमेज बिल्डिंग होगी वहीं जाएंगे। कि असल में पीड़ित कोई भी हो उसकी मदद करनी चाहिए। उसमें आपको ये नहीं देखना चाहिए कौन आदमी सही है कौन आदमी गलत है, और किस आफत जिस पे भी आई है उसकी आगे बढ़कर हिमायत होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है कि उन्होंने ये फैसला किया कि हम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्मदिन है उसको नहीं मनाकर उसका पैसा जो है वहाँ भेजेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी अब जल्दी ही ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि देखिए बाढ़ के समय तो पानी भर जाता है, वो निकल जाता है, लेकिन उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन का काम शुरू होता है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं होता है, कोई बात नहीं होती है। भाई एक आपका प्रांत जो है बुरी तरह से मुतासिर है, बुरी तरह से अफेक्टेड है, तो आगे बढ़कर केंद्र सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। अब ये बात कि चूंकि आपकी सरकार नहीं है वहाँ पे और दूसरी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए आप आगे बढ़ के ऐलान नहीं कर रहे हैं। और फिर हम ये महसूस करते हैं कि अभी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को जो है लाल किले से बड़ा यानी भाषण दिया कि आरएसएस जो है एक बहुत बड़ी संस्था है और बहुत एनजीओ है और बहुत काम कर रही है सोशल पे। तो आरएसएस ने क्यों ऐलान नहीं किया? आरएसएस ने क्यों आगे बढ़ के कहा कि भाई पंजाब के ऊपर आफत आई है, हम आगे बढ़कर योगदान करते हैं। अगर आप एक एनजीओ है तो आपको भी आगे आना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, इस वक्त में हर समुदाय की ये ज़रूरत है कि वो आगे बढ़कर हमारे पंजाब के भाइयों को सपोर्ट करे, उनकी हर तरह से उनको मदद पहुँचाने की कोशिश करे। और अब असल में जब रिहेबिलिटेशन का काम शुरू होगा वो असल काम है। तो ये खाने पीने की समुदाय जो दिया है लोगों ने, ये तो ठीक है, वक्ती तौर पर ज़रूरत थी, पूरा हो गया। लेकिन अब रिहेबिलिटेशन काम में भी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी फ़ौरन ही ऐलान करने वाले हैं कि पूरे देश के अंदर से मुसलमानों को इसमें योगदान हिस्सा लेना चाहिए। जिन मस्जिद मदरसों को बदनाम किया जाता था, इस आफत में सबसे पहले दरवाजे उन्होंने खोले और सबसे पहले मदद उन्होंने पहुंचाई। देखिए, इससे पहले भी आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोविड के अंदर जो माइग्रेंट वर्कर वापस लौट रहे थे आपके पंजाब से, हरियाणा से या उधर केरल से, बॉम्बे से, तो रास्ते में लंगर लगाए थे मुसलमानों ने और उनकी मदद की थी। या पीड़ित के अंदर जो लोग मर गए उनको आगे बढ़कर उनके जो लास्ट राइट थे वो भी करने की कोशिश की थी। तो बहरहाल देखिए, मुसलमानों के अंदर ये एंगल तो पाया जाता है और उनका मजहब उनसे कहता है कि आफत में किसी पर भी आफत आ जाए उसको आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए। तो ये इंसानियत की तकाजा भी है। और लोग बदनाम करते हैं उन्हें शर्म आएगी अफसर देखिए। हाँ, देखिए उनको कभी शर्म नहीं आने वाली है। वो तो करते रहेंगे अपना काम। वो तो उनका एजेंडा है कि देश को तोड़ो, देश के अंदर जो है नफरत पैदा करो, देश के अंदर उन्माद पैदा करो, लोगों के अंदर झगड़ा डालो। जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सर, मेवात ने इतनी बड़ी पहल दिखाई और आज हर कोई मेवात का शुक्रिया अदा कर रहा है, तो कैसे देखते हैं सर? मेवात को तो हमेशा बदनाम के तौर पर देखा गया है। देखिए मेवात एक ऐसा इलाका है जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत यानी सचर कमेटी ने भी बताया था कि वो तालीम के एतबार से एजुकेशन में बहुत पिछड़े हुए हैं, सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्होंने हिस्सेदारी ली है, इसमें जो आगे बढ़कर कंट्रीब्यूट किया है, वो एक बहुत ही एग्जाम्पलरी है। उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। सर, ऐसे जब आपदाएं आती हैं, आफत आती है देश पे, तो मोदी जी का कोई रिएक्शन है? जिस प्रकार से आपने भी कहा पंजाब को लेकर, क्या भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार? हाँ, भेदभाव तो करती है केंद्र सरकार। देखिए, अगर यही चीज़ कल कहीं और होती, बीजेपी के रूल्ड स्टेट में होती, तो आप देखिए कितना पूरा खजाना खुल जाता। लेकिन चूंकि पंजाब में आई है और वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए आप उस पर एक दो शब्द भी नहीं कहने को तैयार है। सहायता देना तो दूर की बात है, आप सहानुभूति भी नहीं जुटा रहे उनके साथ। पर सर, सरदार जो सिख होती है कौम, वो सबकी मदद करती है, पूरी दुनिया में मदद करती है। अगर आज इस पे आफत आई है तो क्या सरकार को आगे बढ़कर नहीं आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, सरदारों के अंदर भी ये बात पाई जाती है। कोई लंगर लगाते हैं, वो लोगों को सहायता पहुंचाते हैं, किसी पे भी परेशानी आती है तो आगे बढ़ के अपना रोल प्ले करते हैं। तो अगर आज उन पे आफत आई है तो हमको सबको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। मुझे अफसोस की बात ये कहनी पड़ता है कि केंद्रीय सरकार का जो रोल था उन्होंने इसको पूरा नहीं किया। मोदी जी अफगानिस्तान के लिए सहायता दे देते हैं, श्रीलंका के लिए, नेपाल के लिए, लेकिन पंजाब के लिए अभी तक उन्होंने खजाने का मुंह नहीं खोला है। देखिए, मोदी जी का एक इंटरनेशनल वो है कि आउटलुक है कि बाहर के दुनिया में मेरी छवि अच्छी बने, देश में चाहे कुछ भी हो रहा हो। एक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ मुसलसल बोलते रहते हैं। अब सिखों के ताल्लुक से बोलना शुरू किया है।
और यहाँ देश के अंदर उनकी इमेज सही हो, देश में सब लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, इसकी परवाह नहीं है उनको। इंटरनेशनल सतह के ऊपर मेरी एक इमेज बननी चाहिए, इसलिए वो देख रहे हैं कि आप पूरे देश के अंदर जब भी बाहर जाते हैं तो क्या कुछ होता है, कितना पैसा खर्च होता है। हमारे देश में बजरंग दल है, हिंदू युवा वाहिनी है, दुर्गा वाहिनी है, आरएसएस है, भीम सेना, भीम आर्मी, बहुत सारे संगठन है जो तलवार घुमाते हैं फील्ड में जाकर के शोभा यात्राओं में। आखिर वो किसकी मानवता की सेवा करते हैं जो आज वो खड़े कहीं नजर नहीं आ रहे? देखिए, असल में एक ऐसा ग्रुप खड़ा किया जा रहा है बीजेपी और आरएसएस जरिए से, जो आप देखिए अगर इसको रोका नहीं गया, इस पे कोई ध्वनि नहीं लगाया गया, तो मुझे इस बात का अंदेशा है कि हमारा देश के अंदर लॉलेसनेस पैदा हो जाएगी पूरे देश के अंदर, और फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सत्ता में रहने वालों की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के माहौल को ना होने दें। लेकिन अगर सत्ता में रहने वाले खुद ही इस तरह की चीज़ पैदा करेंगे, देश का क्या होगा बहुत। बात पाकिस्तान की आए, मुसलमानों की आए, तो जो संघ प्रमुखों कहते हैं कि हम 3 घंटे में सीमा पर पहुंच जाएंगे, वो पंजाब क्यों नहीं जा रहे हैं? वो जो उनकी सैनिक हैं, लेकिन उनको ये भी पूछना चाहिए ना कि आपको पाकिस्तान से इतनी दुश्मनी है तो मोदी जी दावत खाने क्यों चले जाते हैं नवाज शरीफ के पास में। तो मेरा कहना ये है कि ये बात कि हम पहुंच जाएंगे सीमा पर, भाई ज़रूरत इस बात की है कि अब लोगों की सेवा करने के लिए क्यों नहीं पहुंच रहे हैं आप पंजाब में, आप वहाँ क्यों नहीं जाके अपना कर्तव्य निभा रहे? तो ये असल सिर्फ समाज को बांटना, घृणा पैदा करना, नफरत पैदा करना, यही एक एजेंडा बात है। देश के गुरुद्वारे खुले हुए हैं, मस्जिद खुली हैं, मदरसे खुले हैं उनकी सहायता के लिए, लेकिन जो सबसे बड़ा दान लेते हैं देश के मंदिर है, वो खजाना किस दिन किसके काम आएगा? देखिए, मेरे ख्याल से असल में ये जिम्मेदारी ख़ास तौर से जो धार्मिक संस्थाएं हैं या धार्मिक लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मंदिर हो, मस्जिद हो, उनके पास भी जो चंदा आता है उसको भी उन्होंने आगे बढ़ के देना चाहिए। तो ये इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए किस समुदाय के साथ में आया और किस पे आफत आई है। हमारे देश के लोग हैं, देशवासी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब देश के रहने वाले लोग हैं। किसी पर भी आफत आई है, हमको आगे बढ़ के उसकी सहायता पहली बार ऐसा देखा गया है कि सिख को रोते हुए उसके आंसू आ रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, इतनी बड़ी आफत है। आफत तो है भाई, किसी का पूरा जो प्रॉपर्टी थी, जो उसने असेट थे, वो सब डूब गए, पानी में बह गए, बड़ी तादाद में लोग बह गए। तो देखिए, सिखों पर तो 1984 में भी आफत आई थी, लेकिन वो आफत मैनमेड थी, ये जो है कुदरती है। तो कुदरती आफत में तो सबसे बड़ा रोल होता है गवर्नमेंट का, सबसे बड़ा रोल होता है कि वो आगे बढ़कर सहायता पहुंचाए, सहायता करे और आश्वासन दे कि हम आपको खड़ा करेंगे दोबारा। तो ये चीज़ नहीं हो रही है, गलत हो रहा है। कभी देखा नहीं गया सिख को इतना भावुक जितना इस बार हुआ है जब। हाँ, नहीं तो उसकी वजह ये है ना कि जब उसका पूरा सरमाया डूब जाए, पूरी अपने जो कुछ भी कमाई थी ज़िंदगी भर की, वो हाथ से निकल जाए, तो उसके बाद भावुक होना ही है। जो सरकारों को क्या करना चाहिए सर इनके लिए? देखिए, मैं ये कहता हूँ केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्य सरकारें हैं उनको भी आगे बढ़ के आना चाहिए। हमारे देश में बीजेपी ही हर जगह रूल नहीं करती है, अपोजिशन पार्टियाँ भी है, उनके तरफ से बयान आना चाहिए। कलकत्ता, बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, उत्तराखंड है, हिमाचल है। हाँ, मतलब ये कि वो सरकारें जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, मिसाल के तौर पे साउथ की सरकारें हैं, आपके कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, इन सरकारों को भी आगे बढ़ के कहना चाहिए कि हम आपकी इस वक्त में सहायता करेंगे। चुनाव होते हैं पंजाब में तो मोदी जी चलाते हैं रोटी बेलने के लिए, वहाँ पलटा चलाते हैं, लेकिन वो अब नहीं जा रहे हैं, वो ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ कि मोदी जी को कोई सरोकार नहीं है इससे। उनको अपनी सिर्फ इमेज बिल्डिंग से गरज है, जहाँ इमेज बिल्डिंग होगी वहीं जाएंगे, जहाँ नहीं होगी वहाँ नहीं जाएंगे।